अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। ब्यूटी का वालिद कहता है मुझे घर जाना है और आखिरी दफ़ा अपने बच्चों को देखना है। उससे आगे बिफोर ब्यूटीज़ फादर लीव्स द कासिल, किले को छोड़ने से पहले यानी किले से जाने से पहले ब्यूटी का जो वालिद था वो बीस्ट से बात करता है। द बीस्ट टॉक टू हिम। बीस्ट जो है वो उससे बात करता है और कहता है आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। से द बीस्ट, यहाँ हैड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बैड है। ओके, आई एम नॉट बैड सेज द बीस्ट, मैं बुरा नहीं हूँ। गो बैक टू योर बेडरूम, अपने बेडरूम में जाओ। देयर इज़ अ बिग चेस्ट देयर। याद रखिएगा, चेस्ट का मतलब होता है सीना और चेस्ट का मतलब होता है अलमारी। चेस्ट का मतलब होता है संदूक। तो ये जनरल नॉलेज है आपके लिए। देयर इज़ अ बिग चेस्ट देयर, वहाँ बड़ा सा संदूक है। फिल इट, भर लो उसे। विद एवरीथिंग, हर चीज़ से। यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, यानी जो तुम्हारा दिल चाहे, जिस चीज़ से उस संदूक को भरना चाहो भर लो। एंड इट इज़ योर्स, और वो तुम्हारा होगा। ब्यूटीज़ फादर फिल्स ब्यूटीज़ फादर फिल्स द चेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड। ब्यूटी का जो वालिद होता है वो उस संदूक को सोने से, बहुत सारे सोने से भर लेता है। देन ही गेट्स ऑन हिज हॉर्स, और फिर अपने घोड़े पर चढ़ जाता है। एंड गोज़ होम, और घर चला जाता है। व्हेन ही इज़ एट होम, जब वो घर पर पहुंचता है, ही गिव्स द रोजेस टू द ब्यूटी, तो वो गुलाब का फूल जो है वो ब्यूटी को देता है। टेक दिस रोज़ ब्यूटी, ये गुलाब लो प्यारी बेटी। ही सेज सैडली, उदासी से कहता है, लेट मी टेल यू अबाउट माई टेरिबल एडवेंचर, मैं तुम लोगों को बताता हूँ मेरा भयानक सफ़र जो मेरे साथ पेश आया, वाक़या और यह सफ़र जो मैंने किया उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ जो बहुत भयानक है। He tells his children about the empty ship in the port. वो बताता है अपने बच्चों को कि जो शिप मिला पोर्ट पर, यानी जो जहाज़ मिला उसका वो खाली था। द कासिल इन द फॉरेस्ट एंड द बीस्ट, और उसके बाद वो बताता है उस किले के बारे में जो जंगल में था, और उस बीस्ट के बारे में, उस खौफनाक भयानक मॉन्स्टर के बारे में। रोज़लिंड एंड हॉर्टेंसिया आर एंग्री विद ब्यूटी। रोज़लिंड और हॉर्टेंसिया गुस्सा होती हैं ब्यूटी से। दे से, वो कहती हैं, फादर मस्ट डाई, फादर मस्ट डाई बिकॉज यू लाइक रोजेज ब्यूटी। अब्बू को मरना होगा लाजमी, क्योंकि तुम्हें ब्यूटी, तुम्हें रोजेस पसंद थे। तुम्हारी गुलाबों की पसंद की वजह से हमारे बाप को मरना होगा। नो सेज ब्यूटी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ब्यूटी कहती है। फादर इज नॉट गोइंग टू डाई, अब्बू नहीं मरेंगे। आई एम गोइंग टू द बीस्ट कासिल, मैं उस हैवान के किले में जाऊंगी, उस जानवर के किले में जाऊंगी। नो डियर सिस्टर से हर थ्री ब्रदर्स, नहीं मेरी प्यारी बहन ऐसा नहीं हो सकता, तीनों भाई मिलकर कहते हैं। वी आर गोइंग टू हिज कासिल, हम तीनों भाई उस किले में जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू किल हिम, और हम उस भयानक जानवर को, उस भयानक मॉन्स्टर को मार देंगे। नो नहीं, दैट
इज़ नॉट पॉसिबल से देयर फादर। उनके वालिद कहता है, उनका वालिद कहता है ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम उसे मार दो। द बीस्ट इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो वो बला है, वो जो भयानक मॉन्स्टर है, वो बहुत बड़ा है और बहुत ताकतवर है। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। आई मस्ट गो, मुझे लाजमी जाना है। एंड डाई, और मरना है। बट, लेकिन, ब्यूटी डज नॉट एग्री, लेकिन ब्यूटी इस बात से इत्तफाक नहीं करती थी। वो चाहती थी कि वो जाए और उसके वालिद चाहते थे वो जाए। शी डिसाइड्स टू गो टू द बीस्ट कासिल। ब्यूटी ने फैसला किया कि वो लाजमी जाएगी उस भयानक जानवर के किले में। नो फादर, शी सेज, यू मस्ट नॉट गो। वो अपने वालिद से कहती है, नहीं अबू, आप नहीं जाएंगे। आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है। नेवर माई डियर ब्यूटी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जाने दूं और ख़ुद ना जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, सेज हर फादर, उसके वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं खुद जाऊंगा। आई एम नॉट अफ्रेड, सेज ब्यूटी। ब्यूटी कहती है मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। यू मस्ट लिव, आपको लाजमी जीना है। एंड लुक आफ्टर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको जीना है क्योंकि आपको देखभाल करनी है मेरे भाई और बहनों की। दे नीड यू, अब्बू आपको, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ब्यूटीज़ फादर थिंक्स फॉर अ मोमेंट, ब्यूटी का जो वालिद है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। देन ही सेज सैडली, फिर वो उदासी से कहता है, ऑल राइट, ठीक है ब्यूटी, सही है, तुम जाओ, मैं नहीं जाता। यू कैन गो, तुम जा सकती हो। ब्यूटीज़ ब्रदर आर वेरी सैड, ब्यूटी के जो भाई थे वो बहुत उदास थे। बट हॉर्टेंसिया एंड रोज़ेलेंड आर नॉट, लेकिन हॉर्टेंसिया एंड रोज़ेलेंड उदास नहीं थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्यूटी एंड हर फादर गो टू द बीस्ट कासिल। ब्यूटी और उसके वालिद जो है वो किले में जाते हैं, उस किले में जहाँ वो भयानक जानवर रहता है। इनसाइड द कासिल, किले के अंदर जाते हैं। दे सी अ लॉन्ग टेबल, वो देखते हैं बहुत लंबा सा मेज़ है। विद अ लॉट ऑफ गुड फूड ऑन इट, उस पर बहुत सारे अच्छे खाने रखे हुए हैं। ब्यूटी एंड हर फादर आर नॉट हंग्री, ब्यूटी और उसके वालिद को भूख नहीं लगी हुई थी या उन्हें भूख महसूस ही नहीं हो रही थी। बट दे सिट डाउन, लेकिन फिर भी वो बैठ जाते हैं। एंड ईट, और ज़बरदस्ती खाते हैं। सडनली, अचानक, दे हेयर अ लाउड नॉइस, अचानक ही वो बहुत शोर सुनते हैं, यानी बहुत ऊंचा शोर सुनते हैं। व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, आस्क ब्यूटी, ये कौन सी भयानक, ये कौन सा भयानक शोर है, ब्यूटी पूछती है। द बीस्ट इज कमिंग, सेज हर फादर, बीस्ट आ रहा है, ये उसकी आवाज़ है। ब्यूटी सीज द बीस्ट अगली फेस, ब्यूटी देखती है उस भयानक शख्स का, उस भयानक जानवर का बदसूरत चेहरा। एंड शी इज़ टेरिफाइड, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा, डर जाती है, खौफज़दा हो जाती है। ओह, दिस बीस्ट इज़ रियली टेरिबल, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये जो बीस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। शी थिंक्स, वो सोचती है।
द बीस्ट लुक्स एट हर एंड सेज, बीस्ट उसे देखता है और कहता है, यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम बहादुर लड़की हो। आई एम वेरी सॉरी अबाउट द रोज फ्रॉम योर गार्डन, सेज ब्यूटी क्वाइटली। बहुत ही नरम अंदाज में ब्यूटी कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ उन गुलाब के फूलों के लिए जो आपके गार्डन से लिए गए या तोड़े गए। द बीस्ट लुक्स एट ब्यूटीज फादर एंड सेज, बीस्ट जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देता, उसकी माजरत का जवाब नहीं देता, बल्कि उसके वालिद को देखता है और कहता है, यू मस्ट गो अवे टुमारो, तुम्हें यहाँ से लाजमी कल चले जाना है। ब्यूटी के वालिद को कहता है बीस्ट कि तुम्हें यहाँ से कल पहली फुर्सत में चले जाना है। एंड डोंट कम बैक, और कभी वापस नहीं आना। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया? ब्यूटीज फादर लुक्स एट द बीस्ट, ब्यूटी के जो वालिद हैं वो बीस्ट को देखता है, एंड देन एट हिज डॉटर, और फिर अपनी बेटी को देखता है। ओह ब्यूटीज, ओह ब्यूटी, ही सेज, प्यारी खूबसूरत बेटी, प्लीज़ गो होम, मेहरबानी करके घर चली जाओ। लेट मी स्टे हेयर, मुझे यहाँ रहने दो। उसका वालिद आखिरी दफ़ा उम्मीद से उसे देखता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी तुम घर चली जाओ, यहाँ मत रहो। नो फादर, सेज ब्यूटी, ऐसा नहीं हो सकता वालिद साहब। वी मस्ट बी ब्रेव, हमें बहादुर बनना है। वी आर बोथ टायर्ड, हम दोनों थके हुए हैं। लेट्स गो एंड स्लीप नाउ, चलें, चलते हैं और अब सो जाते हैं। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, यू कैन गो होम टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, चलें सोते हैं क्योंकि सुबह आपने अपने घर जाना है, मेरे बहन भाइयों के घर जाना है। दैट नाइट ब्यूटी हैज़ ड्रीम, उस रात ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा। इन हर ड्रीम, उसने अपने ख्वाब में देखा, अ गुड फेरी सेज, एक बहुत प्यारी परी जो है वो कहती है, यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो ब्यूटी। एंड यू हैव गॉट अ काइंड हार्ट, और तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। यू वॉन्ट टू सेव योर फादर्स लाइफ, और तुम चाहती हो तुम अपने वालिद की ज़िंदगी बचाओ। यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी वन डे, तुम एक दिन बहुत खुश रहोगी, एक दिन बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये ख्वाब देखती है ब्यूटी पहली रात उस किले में अपने वालिद के साथ, ये सोच कर के अगले दिन वो बीस्ट जो है वो उसे खा जाएगा। एट द castle, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्यूटीज फादर लीव्स द castle, ब्यूटी के जो वालिद हैं वो किले से चले जाते हैं। ही इज़ क्राइंग, वो रो रहे हैं। डोंट क्राई फादर, रो मत वालिद। रिमेंबर, याद रखना, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गुड बाय डियर ब्यूटी, अलविदा मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी, उसके वालिद उसे कहते हैं। ब्यूटी इज़ टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा उलझन और खौफज़दा होती है ब्यूटी। द बीस्ट इज़ गोइंग टू ईट मी टुनाइट, शी थिंक्स, वो सोचती है जो बीस्ट है वो उसे आज रात खा जाएगा। आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई लास्ट डे, मुझे अपना आखिरी दिन मज़े करने चाहिए आखिरी दिन, क्योंकि इसके बाद मैं मर जाऊंगी। आई एम गोइंग टू विज़िट द गार्डन ऑफ द castle, मुझे सैर करनी चाहिए किले के बाग की। शी गोज़ टू सी द बिग गार्डन,
वो जाती है बड़े से बाग को देखने जो किले में है। एंड शी इज़ सरप्राइज्ड, और वो हैरान होती है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, वो हैरान होती है ये खूबसूरत बाग है। विद अ लॉट ऑफ लवली फ्लावर्स, और बहुत सारे फूलों, बहुत सारे प्यारे फूलों से भरा हुआ बाग है। देन शी गोज़ टू सी द बिग castle, और फिर वो जाती है उस बड़े से किले को देखने। शी लुक्स इन ऑल द रूम, वो हर कमरा देखती है। ऑन वन डोर शी सीज दिस साइन, एक दरवाजे के बाहर ये लिखा हुआ होता है, ब्यूटीज़ रूम, यानी ब्यूटी का कमरा। शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती है। एंड सीज अ लवली रूम, और देखती है बहुत ही प्यारा कमरा है, बहुत ही खूबसूरत कमरा है। देयर इज़ अ नाइस बेड, और एक बेड, अच्छा सा बेड है। एंड अ मिरर ऑन द वॉल, और दीवार पर एक शीशा टंगा हुआ है। ब्यूटी लुक्स राउंड, ब्यूटी इर्द गिर्द देखती है। एंड थिंक्स, और सोचती है। देयर इज़ अ पियानो, यहाँ पियानो भी है। एंड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मी, और बहुत सारी किताबें भी हैं मेरे लिए। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। परहैप्स, शायद, द बीस्ट डजंट वॉन्ट टू ईट मी टुनाइट, शायद बीस्ट जो है वो आज रात मुझे नहीं खाएगा। शी टेक्स अ बुक, वो किताब लेती है, यानी एक किताब लेती है। एंड स्टार्ट्स टू रीड इट, और पढ़ना शुरू करती है। सडनली, अचानक, शी सीज दीज वर्ड्स ऑन द पेज, अचानक ही उस किताब के सामने ये अल्फाज आ जाते हैं, वेलकम ब्यूटी, यू आर द क्वीन हेयर। अल्फाज लिखे होते हैं उस किताब में, वेलकम, खुशामदीद, ब्यूटी, ब्यूटी तुम्हारा यहाँ खुशामदीद है, यानी यहाँ तुम्हें खुशामदीद कहा जाता है। यू आर द क्वीन हेयर, तुम यहाँ की मलका हो। टेल मी एवरीथिंग यू वांट, मुझे हर चीज़ बताओ जो तुम चाहती हो। आई ओनली वॉन्ट टू सी माई पुअर फादर, सेज ब्यूटी। ब्यूटी कहती है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने गरीब बाप को देखना है, अपने बेचारे बाप को देखना है। सडनली, अचानक ही, शी सीज हर फादर इन द मिरर ऑन द वॉल, और एक जादू होता है। जैसे ही वो कहती है कि मुझे अपने वालिद को देखना है, तो वो जो शीशा जो दीवार पर लगा होता है उसमें उसके अब्बू का खाका आ जाता है, यानी लाइव जैसे हम किसी को देख रहे होते हैं, वो मिरर में देखती है, क्योंकि वो जादुई शीशा था। उसके वालिद उसमें नज़र आते हैं। ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास है। शी इज़ आल्सो सीन हर होम, वो अपना घर भी देखती है। एंड हॉर्टेंसिया एंड रोज़लैंड, और हॉर्टेंसिया एंड रोज़लैंड को भी देखती है। दे आर हैप्पी विदाउट ब्यूटी, लेकिन वो दोनों उसके बग़ैर खुश हैं। द बीस्ट इज़ काइंड टू मी, जो बीस्ट है वो मेहरबान है, मुझसे खुश है, मुझ पर मेहरबान है। शी थिंक्स, वो सोचती है। वाई आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मैं क्यों उससे डरूं जब वो मुझसे मेहरबान है। एट 12 o'clock, 12 बजे, शी हैज़ लंच, वो दोपहर का खाना खाती है। हैज़ लंच से मुराद यहाँ शी हैज़ लंच से मुराद ये नहीं है कि उसके पास दोपहर का खाना है, इससे मुराद है उसने दोपहर का खाना खाया। ओके, ये थोड़ा सा इस चीज़ को तवज्जो दे कि शी हैज़ लंच से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसके पास खाना, क्योंकि शी हैज़ जो है वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ एज आ ईट इस्तेमाल हुआ है, यानी वो खाना खाती है दोपहर का। आफ्टर लंच, और खाने के बाद, शी गोज़ टू हर रूम, वो अपने कमरे में चली जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पियानो, थिंक्स ब्यूटी, आई वॉन्ट टू प्ले इट,
कितना खूबसूरत पियानो है, सोचती है ब्यूटी, मुझे इसे बजाना चाहिए। शी प्लेज सम वंडरफुल म्यूज़िक ऑन द पियानो। वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना बजाती है, धुन बजाती है पियानो पर। देन शी लुक्स एट ऑल द बुक्स इन हर रूम। और फिर वो देखती है अपनी तमाम किताबें जो उसके कमरे में हैं। सम ऑफ देम हैव गुड पिक्चर्स, कुछ में बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें थी। एंड अदर हैव नॉट, और बाकियों में नहीं थी। शी टेक्स अ बुक अबाउट फ्लावर। शी टेक्स अ बुक अबाउट फ्लावर्स। वो एक किताब लेती है जिसमें फूलों का जिक्र और फूलों की तस्वीरें होती हैं। एंड लुक्स एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और उस किताब में मुख्तलिफ फूलों की तस्वीरें देखती है। यानी बहुत सारे फूल होते हैं उस किताब में, उनकी तस्वीरें देखती है वन बाय वन। देन शी सीज पिक्चर ऑफ रोजेस ऑफ ऑल कलर्स। फिर वो गुलाब देखती है, तमाम गुलाब के फूल देखती है और तमाम कलर्स देखती है। तमाम जितने गुलाब के फूल होते हैं उसके जितने कलर्स होते हैं वो तमाम देखती है। नाउ आई वॉन्ट टू गो टू द गार्डन। अब मुझे बाग में जाना चाहिए। एंड लुक एट द लवली रोजेज़, और ख़ूबसूरत प्यारे गुलाब देखने चाहिए। शी थिंक्स, वो सोचती है। शी गोज़ टू द गार्डन, वो बाग में जाती है। एंड स्टेज देयर ऑल आफ्टरनून, और सारी दोपहर उसी बाग में वो टहलती है, देखती है फूलों को। शी लुक्स एट द फ्लावर्स एंड फील्स हैप्पी। वो फूलों को देखती है और खुशी महसूस करती है। एट डिनर टाइम, रात के खाने के वक्त। शी सिट्स डाउन एट द लॉन्ग टेबल, वो एक बड़े से टेबल पर बैठ जाती है जहाँ पर खाना लगा होता है। देन शी हेयर्स द बीस्ट कमिंग, फिर वो शोर सुनती है। जिस वक्त जो शोर होता है बेसिकली बीस्ट के आने का। शी इज़ टेरिफाइड, वो खौफज़दा हो जाती है। ब्यूटी, कैन आई सिट हेयर विद यू? आस्क द बीस्ट। बीस्ट ब्यूटी से पूछता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? यू आर द लॉर्ड ऑफ द कासल, सेज ब्यूटी। ब्यूटी आगे से जवाब देती है, जब वो पूछता है क्या मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो ब्यूटी कहती है, तुम इस किले के मालिक हो, तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी है। एंड यू आर द क्वीन, सेज द बीस्ट, लेकिन तुम मलका हो इस किले की, तो तुम्हारी इजाज़त के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? बीस्ट कहता है। यस ऑफ कोर्स, सेज ब्यूटी क्वाइटली, बहुत ही नरम अंदाज में कहती है, यानी उस वक्त उसे खौफ नहीं महसूस होता। हाँ क्यों नहीं, तुम सवाल कर सकते हो। एम आई वेरी अगली? आस्क द बीस्ट, क्या मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ? बीस्ट पूछता है। ब्यूटी डज नॉट नो व्हाट टू से, ब्यूटी को नहीं पता कि उसे क्या कहना है। शी लुक्स एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है। एंड थिंक्स फॉर अ मोमेंट, और थोड़ी देर सोचती है। वेल यू आर, यस यू आर, हाँ तुम वाकई में बदसूरत हो। सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है, हाँ वेल वाकई में तुम बदसूरत हो। बट लेकिन, यू आर काइंड एंड पोलाइट, लेकिन तुम मेहरबान हो और तुम्हारा जो रवैया है वो बड़ा नरम है, तुम्हारा बोलने का अंदाज़ बड़ा नरम है। द बीस्ट लुक्स एट ब्यूटी एंड स्माइल्स,
बीस्ट जो है वो ब्यूटी को देखकर मुस्कुराता है। यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। आई एम टेरिबली अगली, मैं बहुत ही भयानक बदसूरत हूँ। एंड आई एम काइंड, बट आई एम काइंड, लेकिन मैं मेहरबान भी हूँ। दिस इज़ योर होम नाउ, अब ये तुम्हारा घर है ब्यूटी। ब्यूटी, अब तुम्हारा ये किला तुम्हारा घर है। प्लीज़ डोंट बी सैड, उदास मत होना। सम मैन्स आर हैंडसम, कुछ लोग, कुछ बंदे जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं, बट दे आर नॉट काइंड, सेज ब्यूटी। ब्यूटी जब वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ और लेकिन मैं मेहरबान हूँ, तो वो आगे से बोलता है ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा किला, ये है तुम्हारा घर है। तो आगे से ब्यूटी जो है वो उसका दिल रखने के लिए कहती है उदास मत हो। कुछ लोग हैंडसम होते हैं यानी खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो नरम दिल नहीं होते, उनका लहजा नरम नहीं होता, वो मेहरबान नहीं होते, सिर्फ खूबसूरत होते हैं। आई प्रेफर यू बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड हार्ट, मैं तुम्हें तरजीह देती हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो लेकिन तुम्हारा दिल खूबसूरत है, यानी तुम्हारे पास एक अच्छा खूबसूरत प्यारा सा दिल है, इसलिए मैं तुम्हें तरजीह देती हूँ। थैंक यू ब्यूटी, सेज द बीस्ट, शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, इस बात के लिए। नाउ ब्यूटी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द बीस्ट, अब ब्यूटी को खौफ नहीं था उस बीस्ट से। शी ईट्स अ बिग डिनर, उसने बड़ा सा यानी बहुत बड़ा डिनर था वो, यानी बहुत सारे खाने थे रात के और उसने खाए। द बीस्ट लुक्स एट हर, बीस्ट उसे देखता है, एंड आस्क अ क्वेश्चन, और सवाल करता है, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। What a question! ब्यूटी इज टेरिफाइड, अचानक ही ब्यूटी खौफजदा होकर चिल्ला के कहती है What a question! ये किस किस्म का सवाल है। What can I say? Thinks ब्यूटी, वो फ़ौरन अपना लहजा ठीक करती है और सोचती है मैं इसको क्या जवाब दूँ। She is silent for a moment, वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है। And then, और फिर कहती है, She says no, I'm sorry, I don't want to marry you. नहीं, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। The beast is angry, बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। And the beauty is afraid, और जो ब्यूटी है वो खौफज़दा हो जाती है। Then he goes out of the room and says goodbye beauty, उसे गुस्सा आता है और वो कमरे से चला जाता है और जाते हुए कहता है अलविदा ब्यूटी। बस ये था चैप्टर 4। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द मैजिक रिंग। इसमें बहुत सारी जादुई चीज़ें भी होंगी, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे आपने आज देखा कि एक मैजिक मिरर था मैजिक का, जिसमें जो विश करो वो सामने आ जाता है। तो वो जो किला था वो जादू से भरा हुआ था, वो बीस भी एक जादूगर था या उसे जादू का पता था, ये तो आपको बाद में आगे पता चलेगा। तो इस कहानी का इंतज़ार करें, अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल अपलोड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।